हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सभी जानते हैं एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है बहुत पास में ही है। उस एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चंस जो हैं वो जनरल अवेयरनेस पे पूछे जाते हैं 50 मार्क्स के। तो जीके सेक्शन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला उसका जो इक्वल है वो पोर्शन है। दूसरी जो बात मेन इंपॉर्टेंट बात है वो कम समय में हम जो है 5 से 7 मिनट के अंदर जो है हम इसमें जो है क्वेश्चंस को हम अटैम्प्ट कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसी के लिए जीके की जो है एक कोई क्विज़ की जो सीरीज़ है स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। इसमें हम डेली कुछ क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उनमें से कुछ क्वेश्चंस जो है आप एग्ज़ाम में देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हम शुरू करते हैं बिना किसी देर के। पहला क्वेश्चन है विच इज़ अ लैंड लॉक्ड सी। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं कैरिबियन सी, अराल सी, रेड सी और द साउथ चाइना सी। कौन सा ऐसा समुद्र है जो लैंड लॉक्ड है? तो इसका ऑप्शन होगा, जो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा वो होगा अराल सी। अराल सी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? तो अराल सी जो है वो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जो है इस कंट्री से जो है अपना जो है वो कोस्ट लाइन जो है शेयर करता है। दूसरी इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर कौन कौन सी नदियाँ गिरती है? तो इसके अंदर एक अमूदरिया नदी गिरती है, दूसरी सरदरिया नदी गिरती है। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर इश्यू है या फिर फैक्ट हम याद रख सकते हैं वो है 1960 के बाद से ही ये श्रिंक करता जा रहा है। इसकी जो साइज़ है वो लेस वाटर फ्लो की वजह से जो है श्रिंक करती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 250 250 जो है वो अधिकतम सीमा है राज्यसभा के सदस्यों की। इस 250 में 238 सदस्य होते हैं वो कहाँ से आते हैं? राज्यों से आते हैं या फिर यूटी से आते हैं। और जो 12 सदस्य होते हैं उनको जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। 12 जो सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते हैं। लेकिन वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो 245 है। उस 245 में से 233 तो स्टेट से आएंगे और 12 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं जिसका हम एग्जाम देने जा रहे हैं उसकी जो चेयरमैन की जो अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है, वो कौन करता है? पहला ऑप्शन प्रेसिडेंट, सेकंड प्राइम मिनिस्टर, थर्ड अपॉइंटमेंट कमेटी, फोर्थ ऑप्शन इज कैबिनेट सेक्रेटरी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन कैबिनेट। तो याद रखना है जो चेयरमैन की नियुक्ति है वो कौन करता है? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। ठीक है। तो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, अभी वर्तमान में कौन है एसएससी के चेयरमैन? तो वो है राकेश रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु पायनियर्ड द खिलाफत मूवमेंट। जो खिलाफत मूवमेंट ब्रिटिश इंडिया में चला था उसकी जो लीडरशिप थी वो किसने की थी? पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन अली ब्रदर्स, चौथा ऑप्शन सर सैयद अहमद खान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अली ब्रदर्स। 2 भाई थे अली ब्रदर्स, उन्होंने जो है इस खिलाफत मूवमेंट की जो है वो लीडरशिप की थी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जिसका टाइमलाइन था वो 1919 से लगा के 1924 था। ठीक है। और इन दोनों भाइयों के जो नाम थे वो क्या थे? पहले का नाम था शौकत अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद अली। दोनों अली भाई थे। इन दोनों ने इस खिलाफत मूवमेंट की जो है वो लीडरशिप संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वाज द पंचायती राज इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम। तो भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना कौन से राज्य के अंदर हुई थी? पहला ऑप्शन हरियाणा, सेकंड पंजाब, थर्ड उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन राजस्थान। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राजस्थान। एडिशनल जो फैक्ट्स हैं हमें क्या याद रखने हैं दोस्तों? इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। कहाँ से हुई थी? ज़िले का नाम याद रखना है आपको, नागौर ज़िला था। राजस्थान तो हम देख ही चुके हैं स्टेट, नागौर ज़िला था। किसने स्थापना की थी? जवाहरलाल नेहरू। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने
जो है पंचायती राज की स्थापना की थी राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी जो प्रोडक्शन होती है उसमें सर्वाधिक प्रोडक्शन विश्व में कौन से देश में होती है। पहला ऑप्शन चिली, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ऑप्शन कनाडा, फोर्थ ऑप्शन जापान। तो दोस्तों सर्वाधिक जो प्रोडक्शन होता है वो कनाडा के अंदर होता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो लीडिंग स्टेट्स हैं उसमें पहला नंबर जो है आता है झारखंड, उसके बाद सेकंड जो नंबर आता है वो बिहार का आता है, तीसरा जो नंबर है वो यूपी का आता है और चौथा जो नंबर है वो कर्नाटक का आता है। जो भारत है वो विश्व का कितना परसेंट यूरेनियम प्रोड्यूस करता है वो भी आपको याद रखना है, 2%। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यूरेनियम प्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आर्य समाज की स्थापना जो है वो किसने की थी। स्वामी विवेकानंद पहला ऑप्शन, दूसरा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें क्या याद रखनी है, जो आर्य समाज की स्थापना है वो 1875 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, बॉम्बे के अंदर की गई थी, वर्तमान में जो मुंबई है वहाँ पे की गई थी। इसकी जो स्थापना करने वाले थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश करके एक पुस्तक लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश करके एक पुस्तक लिखी थी और इन्होंने एक नारा भी दिया था, वेदों की और लौटो और बैक टू वेदास। तो ये भी पूछा जा सकता है बैक टू वेदास का नारा किसने दिया, या फिर सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक थी वो किसने लिखी, या फिर आर्य समाज की स्थापना किसने की, या फिर आर्य समाज की स्थापना कब हुई। तो हमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो आर्य समाज के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट्स को जो है शुरू करने वाले जो थे गवर्नर जनरल, उसका नाम क्या था। पहला ऑप्शन जो है लॉर्ड लेटन, सेकंड लॉर्ड डलहौजी, थर्ड ऑप्शन लॉर्ड कनिंग, फोर्थ लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लॉर्ड डलहौजी। लेकिन इसके बारे में हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो क्या याद रखने हैं। 1848 से 1856 के बीच में एक पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट्स। क्या पॉलिसी थी, जिस किसी भारतीय राजा के बेटा नहीं होता था या फिर मिस गवर्नेंस का बहाना देके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस राज्य का जो साम्राज्य का जो शासन था वो अपने हाथ में ले लेती थी, उसको ही डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट्स का नाम दिया गया। इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, सर्वप्रथम किस स्टेट को अनेक्स किया गया था इसके अंदर में। तो दोस्तों वो स्टेट था सतारा, महाराष्ट्र। और जो सबसे लास्ट में जो था 1856 में, वो अवध जो साम्राज्य था उसको इस नीति के अंतर्गत जो है अपने कब्जे में ले लिया था लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनी बेसेंट ऑप्शन, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, ज्योतिबा फूले। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा, एनी बेसेंट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें क्या याद रखनी है, तो एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1917 का सेशन था उसमें जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या याद रखनी है, 1916 के अंदर दोस्तों एनी बेसेंट ने होम रूल जो लीग था उसकी स्थापना की थी। कहाँ से की थी, मद्रास से की थी। होम रूल लीग को जो है उसमें जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने भी अपना योगदान दिया था, लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक का जो योगदान था वो महाराष्ट्र और इधर की साइड में था, लेकिन जो मद्रास के अंदर जो थी स्थापना जो थी इसकी एनी बेसेंट ने की थी। एक और फैक्ट जो है वो हमें एनी बेसेंट के बारे में याद रखना है कि उन्होंने 1898 के अंदर सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है उसकी स्थापना की थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी बनारस के अंदर। इसी कॉलेज को आगे जो है मदन मोहन मालवीय को गिफ्ट किया गया था, जिसे हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया।
जो भारत की जो समुद्री सीमा है उसमें सर्वाधिक जो हिस्सा है वो कौन से राज्य का है? तो ऑप्शंस देखेंगे हम, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गुजरात स्टेट होगा। गुजरात स्टेट की जो है वो सर्वाधिक समुद्री सीमा है भारत के अंदर, और वो सीमा कितनी है? वो सीमा है लगभग 1600 किलोमीटर। दोस्तों 1600 किलोमीटर की सीमा है, और भारत की जो कुल समुद्री सीमा है उसका 24% है। भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है अगर पूछा जाए तो 7516.6 किलोमीटर जो है इंडिया की जो है कोस्टल लाइन है। अगर बाकी स्टेट्स की बात करें तो पहला जो है कौन सा स्टेट आ गया? गुजरात हमने आ गया देख लिया। सेकंड स्टेट जो है वो है तमिलनाडु, सेकंड स्टेट जो है वो तमिलनाडु है। थर्ड स्टेट कौन सा हो जाएगा? थर्ड स्टेट हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद जो है नंबर जो आता है वो आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के बाद नंबर आता है केरला का। और अगर लीस्ट पूछा जाए दोस्तों, अगर लीस्ट समुद्री सीमा पूछा जाए इंडिया के अंदर तो वो है गोवा राज्य की, और उसका जो आंकड़ा है वो 157 किलोमीटर। ये भी पूछा जा सकता है कि गोवा की जो समुद्री सीमा है वो कितनी है, तो ये भी हमें याद रखना है, गोवा 157 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, व्हाट इज़ द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो देखेंगे हम, 1 साल, 6 महीने, 3 महीने और 2 महीने। दोस्तों एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट मे बी 6 मंथ्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडागास्कर इज लोकेटेड इन विच ओशन। फैक्चुअल क्वेश्चन है, अटलांटिक ओशन के अंदर है, या फिर पैसिफिक ओशन के अंदर है, या फिर इंडियन ओशन के अंदर है, या फिर अंटार्कटिक ओशन के अंदर है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंडियन ओशन, अफ्रीका के आसपास की लोकेशन है, तो हमें याद रखना है मेडागास्कर इन इंडियन ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज करंट मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन अनुराग सिंह, सेकंड ऑप्शन मनसुख मांडविया, तीसरा ऑप्शन स्मृति ईरानी, चौथा ऑप्शन बांसुरी स्वराज। पिछली जो सरकार थी केंद्र सरकार, उसके अंदर जो मंत्री थे वो थे अनुराग सिंह ठाकुर, लेकिन वर्तमान में यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो मिनिस्टर हैं उनका जो कार्यभार है मनसुख मांडविया जी के पास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मनसुख मांडविया। नेक्स्ट देखेंगे हम, हु वॉज द प्रोटेम स्पीकर इन 18th लोकसभा। 18वीं जो लोकसभा, जो वर्तमान लोकसभा है, उसके अंदर जो प्रोटेम स्पीकर का जो रोल था वो किसने निभाया था? पहला ऑप्शन के संतोष, दूसरा ऑप्शन असदुद्दीन ओवैसी, तीसरा भर्तृहरि मेहताब, चौथा ऑप्शन सुब्रमण्यम स्वामी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है भर्तृहरि मेहताब, ऑप्शन नंबर सी। जो भर्तृहरि मेहताब है वो 7वीं बार जो है वो MP बने हैं। कहाँ से आते हैं ये? तो उड़ीसा राज्य से आते हैं, और कौन सी पार्टी के हैं? तो BJP पार्टी के जो है ये सांसद हैं। तो ये 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज लीडर ऑफ अपोजिशन इन 17वीं लोकसभा। 17वीं लोकसभा के अंदर जो विपक्ष के नेता थे वो कौन थे? पहला ऑप्शन राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, जया बच्चन और अखिलेश यादव। तो दोस्तों हमें इम्पॉर्टेंट ये है क्वेश्चन है, याद रखना है। ये अभी चल रही है 18वीं लोकसभा, तो जो 18वीं लोकसभा है उसके अंदर जो विपक्ष के नेता हैं वो तो हैं राहुल गांधी, लेकिन 17वीं लोकसभा में कोई भी विपक्ष के नेता नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन ऑफ दीज। अगर 18वीं लोकसभा यहाँ पे पूछा जाता है तो राहुल गांधी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम जो है 10% सीट का जो होना आवश्यक है। 17वीं लोकसभा में किसी भी पार्टी के पास 10% जो सीटें नहीं थी, इस वजह से लीडर ऑफ अपोजिशन को अपॉइंट नहीं किया गया था। लेकिन सबसे जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी वो कांग्रेस थी। 17वीं लोकसभा में मुख्य विपक्षी जो पार्टी थी वो कांग्रेस थी, और इसके जो नेता थे 17वीं लोकसभा में वो थे अधीर रंजन चौधरी। किसी भी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा। 18वीं लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो किसको नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन बी मेहताब,
दूसरा अधीर रंजन, तीसरा किशोर शर्मा, चौथा ओम बिरला। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ओम बिरला। ओम बिरला जो है वो लगातार दूसरी बार जो है लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं। ठीक है, कहाँ से आते हैं? तो ये कोटा राजस्थान से आते हैं। कोटा राजस्थान से लोकसभा के सदस्य हैं और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू फेस्टिवल के बारे में पूछ रहा है। बिहू फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? पहला ऑप्शन वेस्ट बंगाल, दूसरा ऑप्शन असम, तीसरा ऑप्शन मणिपुर, चौथा ऑप्शन है वो त्रिपुरा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है असम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिहू जो फेस्टिवल है, बिहू का जो त्यौहार है वो असम राज्य के अंदर मनाया जाता है। असम राज्य के अंदर और कौन सा जो है फेस्टिवल मनाया जाता है, तो ये भी हमें याद रखना है। दूसरा इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल जो असम के अंदर मनाया जाता है उसका नाम है देहिंग पटकाई, ये हमें याद रखना है। वेस्ट बंगाल के अंदर कौन सा है? तो वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वो छऊ नाम का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। ठीक है, मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर के अंदर एक होता है चुम्पा और दूसरा होता है कूट। ये दोनों जो त्यौहार है वो मणिपुर के अंदर मनाए जाते हैं। त्रिपुरा में भी करंट अफेयर्स में भी इसका था, आपको याद रखना है। त्रिपुरा का जो इम्पोर्टेंट है वो है खारची पूजा। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है ये, याद रखना। खारची पूजा जो है वो कहाँ पे है फेस्टिवल? जो स्टेट, कौन सा स्टेट है वो? त्रिपुरा। दूसरा इसका जो है वो बीजू करके है त्रिपुरा का। तीसरा जो है उनकोटी करके है। तो ये हमें फैक्ट याद रखना है। बिहू असम से हैं, असम का दूसरा देहिंग पटकाई और बाकी जो है वेस्ट बंगाल में छऊ, मणिपुर में चुम्पा एंड कूट, त्रिपुरा में खारची पूजा, वेरी इंपॉर्टेंट, देन बीजू एंड उनकोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस की जो कैटेगरी उसके अंदर डिफाइन करती है और डिक्लेयर भी करती है। पहला ऑप्शन उड़िया, दूसरा ऑप्शन तमिल, तीसरा ऑप्शन तेलुगु, चौथा ऑप्शन मराठी। इनमें से हमें बतानी कौन सी लैंग्वेज जो है क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मराठी होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि सर्वप्रथम किस लैंग्वेज को सर्वप्रथम कौन सी लैंग्वेज थी जिसको क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? तो वो थी तमिल लैंग्वेज। तमिल लैंग्वेज थी सर्वप्रथम, फर्स्ट लैंग्वेज थी जिसको क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था 2004 के अंदर गवर्नमेंट ने। उसके बाद जो थी वो थी संस्कृत। संस्कृत को 2005 के अंदर जो था वो क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था सरकार ने। उसके बाद दोस्तों 2008 के अंदर सरकार ने दो और लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था, कन्नड़ एंड तेलुगु। उसके बाद दोस्तों 2013 के अंदर जो थी वो सरकार ने फिर एक लैंग्वेज को दर्जा दिया क्लासिकल लैंग्वेज का, वो लैंग्वेज थी मलयालम, केरला से। और लेटेस्ट जो लैंग्वेज है जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है वो दोस्तों है 2014 में ओडिया लैंग्वेज, उड़ीसा से। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगाना इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? पहला ऑप्शन कर्नाटका, दूसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन तेलंगाना, चौथा ऑप्शन दोस्तों अभी मिस हो गए, लेट अस टिक मध्य प्रदेश। तो यक्षगाना जो है वो किस राज्य का जो है फोक डांस है? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कर्नाटक। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम। इन विच स्टेट इज द फेमस केवलादेव नेशनल पार्क इज लोकेटेड? केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कौन से राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन राजस्थान, चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राजस्थान। केवलादेव नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान में है। यहाँ सलीम अली बर्ड सेंटर भी था पहले, बर्ड साइट भी है। ये राजस्थान के कौन से ज़िले के अंदर स्थित है? तो ये ध्यान रखना है हमें, भरतपुर ज़िले के अंदर स्थित है। और ये जो है वो साइबेरियन क्रेन एक माइग्रेटरी पक्षी है जो रशिया से ट्रैवल करते हुए
यहाँ पे आता है और केवलादेव नेशनल पार्क जो है वहाँ पे आके जो अपना प्रवास करता है। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको जो है ये क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि और अधिक से अधिक क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछली बहुत सारी जो एग्ज़ाम्स है उसके अंदर पूछे गए हैं आपके लिए मैं ला सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, इसको लाइक करें। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू।